ये देश के लिए और हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है और ये 11 साल की यात्रा हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक हिंदुस्तान के हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए योजना हो, आईटी और आईटी से रिलेटेड विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने की योजना है, डेवलपमेंट के नए आयाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर काम। कल ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे जो पुल का लोकार्पण हुआ वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे माननीय मोदी जी का प्रयास है और आज देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे आईआईटी का मामला हो, चाहे आईएम का मामला हो, चाहे और अच्छे शिक्षा संस्थान खोलने की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की जाल बिछाने का काम, हर जिला मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज, ये अद्भुत कल्पना मोदी जी की है। और इस कल्पना के अनुसार आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं और खासतौर से बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, ट्रैवल क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना उन्होंने बनाई है वो उसका लाभ उन क्षेत्र को लोगों को अच्छे से मिल रहा है। 25 लाख से ज्यादा हमारे ऐसे आदिवासी भाई जिनका नाम अनुसूचित जनजाति में नहीं आया था, इनके भी नाम को जोड़कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ मिले, ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके इसमें 25 लाख परिवारों को राहत देने का काम किया है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। मैं तो सिर्फ आज बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को कि ये कार्यकाल जो तीसरे टर्म का है निश्चित रूप से हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी शक्ति, जो कल्पना हमारी और आपकी और 130 करोड़ लोगों की है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति इंग्लैंड को से आगे बढ़ के यदि आज हम पहुंचे हैं तो ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, वित्तीय प्रबंधन है। सर, बोधघाट परियोजना और महानदी इंद्रावती इंटरलिंकिंग की परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रवास में थे और वहां माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उसका एक सार्थक परिणाम जो छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा करेगा और विकास के नए आयाम छूने में हम सफल होंगे। बड़ी योजना बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना और उसके साथ साथ इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना, ये कल्पना कब से छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश में थे तब से कल्पना थी और बोधघाट तो का काम भी शुरू हो गया था। वहां पे टनल बन के तैयार है, वहां पे बोधघाट के नाम से बस जगदलपुर में कॉलोनी बन के तैयार हो गई, लोग वहां पे काम करना शुरू कर दिए थे। अब मुझे लगता है कि 3,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की योजना, ये इतनी बड़ी योजना है कि पूरा दंतेवाड़ा इसका लाभान्वित होगा, सुकमा होगा और उसके साथ ही साथ 3 जिलों को इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और विद्युत परियोजना भी इसके साथ हाइडल प्रोजेक्ट है, उसका भी लाख 500 मेगावाट पावर जनरेशन के मिलेगा। मत्स्य पालन से लेकर इनडायरेक्ट डायरेक्ट लाखों लोगों को रोजगार के अवसर खुलेंगे और पूरा बस्तर आज जिस स्थिति में है वो तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने यदि इस परियोजना में आगे बढ़ने की बात कही है तो मैं समझता हूं कि इसका कागज पर क्रियान्वयन भी शीघ्र होगा।